selection rule and their breakdown. There are various selection rules that govern the feasibility of a transition for transition metal complex. So यहाँ पे बहुत सारे सिलेक्शन रूल है जहाँ पे ट्रांजिशन मेटल के लिए ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के लिए ट्रांजिशन पॉसिबल होता है. सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिलेक्शन रूल हैव बीन लिस्टेड बिलो. तो कुछ इस सिलेक्शन रूल जो है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. Laporte selection rule. This rule states that for a molecule having center of symmetry, transition within the same subshell are forbidden. तो लपोर्टे सिलेक्शन रूल में मॉलिक्यूल के लिए जो ये रूल रहता है जहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री रहता है ट्रांजिशन में विद इन सेम सबशेल में रहता है फॉरबिडन रहता है. एज पर दिस रूल द पीपी और डीडी ट्रांजिशन आर फॉरबिडन. इस रूल के हिसाब से पीपी या फिर डीडी ट्रांजिशन फॉरबिडन है. म्यू इक्वल टू 0 है. मैथमेटिकली द रूल कैन बी स्टेट इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन. तो मैथमेटिकली इक्वेशन का ये जो फॉर्म जो है वो ऐसा रूल दिखाता है. फॉर एनी ट्रांजिशन टू टेक्स प्लेस, change in the value of total orbital angular momentum between the final and initial stage should be. तो ट्रांजिशन के लिए जो टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू जो है इनिशियल फाइनल स्टेज में वो क्या लेना चाहिए. डेल्टा एल इज इक्वल टू प्लस माइनस 1. डेल्टा एल इज इक्वल टू एल एफ माइनस एल आई where delta L is equal to LF, total angular momentum of the final state subtracted by Li, total angular momentum of the initial state. डेल्टा L जो रहता है LF से इक्वल रहता है. तो फाइनल स्टेट जो रहता है टोटल एंगुलर मोमेंटम को वो सब्ट्रैक्ट होता है Li से. Li जो है इनिशियल स्टेट का टोटल एंगुलर मोमेंटम है. Transition occurring between the states of same parity are disallowed, which means the d orbitals which are geared in terms of parity or symmetric with respect to the center of inversion cannot be transitioned from one d orbital to the other. तो ट्रांजिशन होता है जहाँ पे सेम पैरिटी स्टेट रहता है वो डिसअलाउड रहता है. डी ऑर्बिटल जो रहता है जो गिराड रहता है पैरिटी या सिमेट्री के टर्म्स में विद रिस्पेक्ट टू इन्वर्शन सेंटर जहाँ पे ट्रांजिशन जो है डी ऑर्बिटल से लेकर दूसरे ऑर्बिटल में जाता है. However, p orbitals are ungeared. There are asymmetric with respect at the center of inversion. This transition can take place between d and p orbital. लेकिन p orbital ungeared है asymmetric है तो इसीलिए इन्वर्शन सेंटर होता है. तो ट्रांजिशन जो होता है d और p ऑर्बिटल के बीच में होता है. In very simple words, dd transition as well as pp transition are not allowed, whereas dp and pd are allowed. तो सिंपल वर्ड्स में डी ट्रांजिशन होता नहीं है, अलाउड नहीं है. एज वेल एज पी ट्रांजिशन नॉट अलाउड, पी ट्रांजिशन भी होता नहीं. वेर एज डी टू पी एंड पी टू डी आर अलाउड. लेकिन ट्रांजिशन होता है डी ऑर्बिटल से लेकर पी ऑर्बिटल तक और ट्रांजिशन पी ऑर्बिटल से लेकर डी ऑर्बिटल तक होता है. ये ट्रांजिशन अलाउड है. इन केस ऑफ स्टेट with the same spin multiplicity, the transition cannot occur. तो ऐसा स्टेट में क्या होगा, ट्रांजिशन जो होता है उसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम रहता है. स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज गिवन बाय द वैल्यू 2s+1. तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होता है, वैल्यू जिसका 2s+1 है. Thus, transition between 1 to 1 and 1a1 are allowed in terms of spin multiplicity, whereas between 3t1 and 4a2 are not allowed. तो ट्रांजिशन होता है 1t1 और 1a1 अलाउड रहता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी के टर्म में जहाँ पे 3 to 1 और 4a2 होता नहीं है. The transition with are feasible are called spin allowed, whereas those are not allowed are termed as spin forbidden. That is, ट्रांजिशन जो पॉसिबल होता है उसको बोलते हैं स्पिन अलाउड और ये स्पिन अलाउड जो है वो अलाउड नहीं है तो इसीलिए उसको टर्म दिया है स्पिन फॉरबिडन. दैट इज डेल्टा एस इक्वल टू 0. In case these rules are completely followed by the transition metal complex, many of the transition must have not been observed. तो ये जो रूल जो है completely फॉलो होता है ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स की वजह से बहुत सारे ट्रांजिशन जो रहते हैं ऑब्जर्व नहीं होता.
But actually, this transition occur, which suggests that we can have case where the rules are broken down to actually display the forbidden transition. तो यहाँ पे ट्रांजिशन होता है जहाँ पे सजेस्ट करता है ये रूल जो है तोड़ा गया है और ये फॉरबिडन ट्रांजिशन को एक्चुअली डिस्प्ले करता है. Breakdown of the selection rules. The selection rule का breakdown. There are various phenomena that leads to breakdown of the solution rules mentioned above. This can be explained as follow. तो यहाँ पे बहुत सारे phenomena रहते हैं जहाँ पे solution rules breakdown होता है जैसे ऊपर मेंशन किया गया है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. During the course of vibration in transition metal complex which is flexible in terms of movement above the mond, the orbitals present can temporarily lose their center of symmetry. तो वाइब्रेशन के कोर्स में यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स जो है फ्लेक्सिबल ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में वाइब्रेशन होता है तो यहाँ पे बॉन्ड का मोमेंट फ्लेक्सिबल रहता है टर्म में तो ऑर्बिटल जो प्रेजेंट रहता है वो टेम्परेली लूज करता है अपने सेंटर ऑफ सिमेट्री को. Since the parity is lost for the moment, it can be said that vibronic coupling result in the form of their orbital symmetry identity due to which transition from d to d orbital are partially allowed. तो यहाँ पे मोमेंट के लिए पैरिटी लॉस्ट होता है तो वाइब्रोनिक कपलिंग जो होता है उसमें ऑर्बिटल का लॉस होता है तो सिमेट्री रहता है आइडेंटिटी में क्योंकि ट्रांजिशन होता है डी से डी ऑर्बिटल तक जो पार्शियल अलाउड रहता है. ऑल्दो दिस ट्रांजिशन आर ऑब्जर्व बट देयर ऑर्बिटल बट देयर मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट इज एक्सट्रीमली लो. भले ही ट्रांजिशन ऑब्जर्व होता है लेकिन उनका मोलार एक्सटेंशन कोफिशिएंट जो है काफ़ी कम रहता है इन द ऑर्डर ऑफ 10 to 50 लीटर पर मोल पर सेंटीमीटर. लेकिन इनका मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट काफ़ी कम रहता है 10 to 50 लीटर पर मोल पर सेंटीमीटर रहता है. दिस ट्रांजिशन एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स. ये ट्रांजिशन जो है रिस्पॉन्सिबल है ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के अलग अलग कलर के लिए. Tetrahedral complex have no center of symmetry and thus they are not Girard in symmetric terms. तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो है इसमें कोई सिमेट्री सेंटर नहीं है और उसमें कोई गिराड नहीं सिमेट्रिक टर्म्स में. दस डी लेवल इन द टर्म्स आर ई एंड T2 विद नो जी एज सबस्क्रिप्ट. तो यहाँ पे डी लेवल में ई या T2 जी ई या T2 जो है उसमें कोई जी सबस्क्रिप्ट नहीं है. इन द केस ऑफ मेटल सिग्मा बॉन्डिंग the hybridization sp3 as well as sd3 both are sustainable and thus p and d orbital presence are not pure but mixed. तो मेटल सिग्मा बॉन्डिंग के